हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग ऑपरेटर के सीरीज में बात करेंगे बीट वाइज ऑपरेटर की। बीट वाइज ऑपरेटर भी एक इम्पोर्टेंट कह सकते हैं, इम्पोर्टेंट ग्रुप ऑफ ऑपरेटर्स है जिस पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ऑपरेटर को हम लोग फ्लैशबैक में फिर से एक बार देखते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑपरेटर्स में हम लोग पढ़े थे कि ऑपरेटर को दो तरीके से वर्गीकृत किया जाता है, क्लासिफाइड किया जाता है। एक अकॉर्डिंग टू ऑपरेशन और दूसरा अकॉर्डिंग टू ऑपरेंड्स। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं अकॉर्डिंग टू ऑपरेशन ऑपरेटर कितने प्रकार के होते हैं, जिसमें कि हम लोग सबसे पहले असाइनमेंट ऑपरेटर, उसके बाद अर्थमेटिक ऑपरेटर, उसके बाद अर्थमेटिक असाइनमेंट, फिर इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, फिर रिलेशनल ऑपरेटर्स, उसके बाद लॉजिकल ऑपरेटर। और आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, बीट वाइज ऑपरेटर के बारे में। मतलब बीट वाइज ऑपरेटर, बीट वाइज ऑपरेटर किसे कहेंगे? ठीक है, तो जैसा कि नाम से ही नाम से ही ठीक है, कुछ महसूस हो रहा है कि वैसा ऑपरेटर, ठीक है, जो बीट पे काम करता है, मतलब वो डायरेक्ट वैल्यू पर काम नहीं करता बल्कि वो उसके बीट पे काम करता हो। हालांकि ऐसे देखा जाए जनरली कंप्यूटर इंटरनली हर एक काम बीट पर ही करता है, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर ऑपरेशनली उसको देखा जाए तो ऑपरेशनली हर एक ऑपरेटर अपने ऑपरेंड के वैल्यू पर काम करता है, ऑपरेशनली देखा जाए तो। और इंटरनली देखा जाए तो जो भी वैल्यू होता है उसके भी अपने बीट्स होते हैं, उसके भी अपने सिग्नल्स होते हैं, तो वो हर एक चीज बीट्स पर ही होता है। ऑपरेशनली हम लोग बात कर रहे हैं, इसलिए बीट बैच ऑपरेटर, ठीक है, ऑपरेशनली, ठीक है, बीट पर काम करता है। ठीक है, बीट पर काम करता है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो भी वैल्यू इसके ऑपरेंड में दिए जाते हैं, जो भी वैल्यू ऑपरेंड के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं, उस वैल्यू का, ठीक है, बीट में क्या वैल्यू है, उसके प्रत्येक बिट्स का जो वैल्यू होता है उसके प्रत्येक बिट के वैल्यू के अनुसार से बीट बैच ऑपरेटर अपने जो डिफरेंट डिफरेंट इसके जो ऑपरेटर्स हैं इसके अंतर्गत जो आते हैं वो अपने डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। तो बीट वाइज ऑपरेटर में जनरली हम लोग 6 प्रकार के ऑपरेटर्स को, ठीक है, पढ़ते हैं। एक आपका सबसे पहला जो हो गया वो है ये टिल्ड साइन जो देख रहे हैं, इसको बोला जाता है कंप्लीमेंट ऑपरेटर, मतलब कंप्लीमेंट बीट वाइज ऑपरेटर। ठीक है, दूसरा इसका ऑपरेटर होता है वो होता है ये, मतलब एंड बीट वाइज ऑपरेटर। ठीक है, तीसरा में आते हैं तो ये हो गया और बीट वाइज ऑपरेटर। ठीक है, चौथा में आते हैं तो ये हो गया, ये जो कैरेट साइन जो होता है वो मतलब एक्सक्लूसिव और इसको बोला जाता है, वो बीट वाइज में आ जाएंगे। पांचवा में आता है, पांचवा में आपके आ जाते हैं ऐसे, इसको बोला जाता है ना, लेफ्ट शिफ्ट बीट वाइज ऑपरेटर। और छठा में आ जाता है आपका इस तरह से जो कहलाएगा, ठीक है, राइट शिफ्ट बीट वाइज ऑपरेटर। तो इस बीट वाइज ऑपरेटर के अंतर्गत हम इस तरह के, ठीक है, 6 प्रकार के ऑपरेटर को समझेंगे, 6 प्रकार के ऑपरेटर के ऑपरेशन को जानेंगे। क्लियर है? तो बीट बैच ऑपरेटर में सबसे पहले कंप्लीमेंट ऑपरेटर, दूसरा हो गया एंड बीट बैच ऑपरेटर, तीसरा हो गया और बीट बैच ऑपरेटर, चौथा एक्सक्लूसिव और बीट बैच ऑपरेटर, पांचवा में देखिए इस डायरेक्शन में है तो ये हो गया आपका लेफ्ट की ओर शिफ्ट हो रहा है तो लेफ्ट शिफ्ट बीट बैच ऑपरेटर। ये राइट डायरेक्शन को बता रहा है इस तरफ की ओर तो ये हो गया राइट शिफ्ट बीट बैच ऑपरेटर।
तो इतने सारे ऑपरेटर्स हम लोग पढ़ेंगे जो, ठीक है, अपने ऑपरेंड के वैल्यू पर ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करेगा, बल्कि अपने ऑपरेंड के जो वैल्यू होते हैं उसके जो बिट होंगे उसके प्रत्येक बिट पर ऑपरेशन परफॉर्म कर कर रिजल्ट देगा। क्लियर? ठीक। तो इस बीट बैच ऑपरेटर्स की कड़ी में सबसे पहले हम लोग, ठीक है, कंप्लीमेंट बीट बैच ऑपरेटर की बात करेंगे और इसके ऑपरेशन की बात करेंगे। क्लियर? तो देखते हैं इस कंप्लीमेंट के बारे में। ठीक। तो इस कंप्लीमेंट बीट बैच ऑपरेटर को अब हम लोग देखेंगे कि ये कंप्लीमेंट बीट बैच ऑपरेटर किस प्रकार से काम करता है। तो हम लोग, ठीक है, सबसे पहले, ठीक, कंप्लीमेंट की बात करेंगे। ठीक, कंप्लीमेंट बीट बैच ऑपरेटर। ठीक है, तो कंप्लीमेंट बीट बैच ऑपरेटर में हम लोग देखेंगे, ठीक है, सबसे पहले ये कंप्लीमेंट बीट बैच ऑपरेटर हम लोग ये देखेंगे। तो इसको टिल्ड साइन ऐसे बोला जाता है और बीट बैच ऑपरेटर के रूप में, कंप्लीमेंट ऑपरेटर के रूप में जाना जाता है। तो इसका एग्जाम्पल द्वारा समझेंगे कि इसका ऑपरेशन क्या है, इसका ऑपरेशन कैसे होता है। तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल देखते हैं। इस तरह से a इक्वल टू अगर हम 5 लेते हैं, a इक्वल टू जब हम 5 लेते हैं, ठीक है, तो ये एक ऑपरेंड के रूप में इस्तेमाल इस तरह से कर रहे हैं, है ना। ठीक है, तो a एक ऑपरेंड हो गया और उसका ऑपरेटर हो गया आपका, ठीक है, कंप्लीमेंट बीट बैच ऑपरेटर। तो देखेंगे कि b का वैल्यू क्या आता है ना। जब a के बीट पर ऑपरेशन करने वाले, ठीक है, कंप्लीमेंट ऑपरेटर अपने ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे तो, है ना। तो a का हम लोग a के लिए ब्लॉक बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, मान लेते हैं कि a वेरिएबल के लिए एक बाइट, ठीक है, का ब्लॉक एक ले रहे हैं, ठीक है, जिसमें कि 8 बिट्स हो जाएंगे। ठीक, ऐसे जनरली सी प्लस प्लस में, ठीक है, जो इंटीजर होते हैं, ठीक है, 2 बाइट का होता है, 2 बाइट का जगह लेता है ना। और इस अनुसार से, ठीक है, 2 बाइट के लिए 16 बिट्स होते हैं, है ना। लेकिन हम लोग समझने के लिए, ठीक है, सिर्फ एक बाइट के लोकेशन मतलब कि 8 बिट्स पर, ठीक है, काम कर रहे हैं समझने के लिए। ठीक, तो देखते हैं, ये हो गया ए का वैल्यू, मतलब ए का ब्लॉक 8 बिट्स का, और इसका वैल्यू हो जाएगा जब हम 5 को बाइनरी डिजिट्स में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा, ठीक है, 1 0 1, और इस तरह से 0 0 0 बाकी का ब्लॉक हो गया, है ना। ये हो गया आपका, ठीक है, ए का 5 का वैल्यू, ठीक है, बीट के रूप में। फिर इसके बाद बी लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये हो गया बी के लिए। ठीक, तो कंप्लीमेंट, ठीक है, ए, तो इसका मतलब हो गया कि ए के जो बीट्स हैं उसका कंप्लीमेंट मतलब उसका उल्टा, ऐसे समझेंगे कि उसका रिवर्स जो वैल्यू होगा वही प्रत्येक बीट का, ठीक है, बी का वैल्यू होगा। ठीक, जैसे यहां देखेंगे ए का वैल्यू, यहां ए का वैल्यू का पहला बीट है 1, तो ये हो जाएगा 0, ये 0 है तो 1, फिर 1 है तो 0, फिर 0 है तो 1, इस तरह से ऐसे। तो ये हो गया आपका बिट का, ठीक है, या कहिए कि कंप्लीमेंट ऑपरेटर के थ्रू जो ए के जो ऑपरेंड का जो वैल्यू है उसका, ठीक है, ऑपरेशन। तो इस तरह से बी को जब प्रिंट करेंगे, बी का जब वैल्यू देखेंगे, आउटपुट देखेंगे, तो इसका जो बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद जो वैल्यू आएगा यही उसका आउटपुट होगा, है ना। तो इस तरह से हम लोग, ठीक है, समझे कि बीट बैच ऑपरेटर का कंप्लीमेंट ऑपरेटर किस तरह से अपने ऑपरेंड के, ठीक है, जो ऑपरेंड जो वैल्यू है, ठीक है, उसके बीट्स पर कैसे काम करता है, मतलब उसके बीट्स को, प्रत्येक बीट्स को कैसे रिवर्स करता है, रिवर्स करने के बाद जो आउटपुट आता है वही, ठीक है, इसका रिजल्ट होगा। क्लियर?
तो ए का वैल्यू उतना है तो बी का वैल्यू इतना होगा। जब बी को प्रिंट करेंगे तो इसको जो हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद जितना आएगा वही इसका रिजल्ट होगा, वही बी का वैल्यू होगा। ये था हमारा कंप्लीमेंट बीट वाइज ऑपरेटर। ठीक, इसके बाद देखते हैं सेकेंड में। सेकेंड में आता है, ठीक है, एम्परसेंड का साइन, मतलब कि एंड बीट वाइज ऑपरेटर। ठीक है, तो एंड बीट वाइज जो ऑपरेटर हैं, ठीक, तो इसमें जो हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे, चूंकि इसमें दो ऑपरेंड की जरूरत पड़ेगा, इसी वजह से इसका एग्जाम्पल के लिए हम लोग दो वेरिएबल लेते हैं। ए का वैल्यू इस तरह से 5 और बी का वैल्यू मान लेते हैं 7, इस तरह से। तो सी का वैल्यू, ठीक है, ए एंड बी के रूप में सी का वैल्यू क्या आएगा। ठीक, अब इसको हम लोग देखेंगे। ठीक, तो ए के लिए इसी तरह से हम लोग 1 बाइट का मतलब कि 8 बिट्स का, ठीक है, ब्लॉक बना दिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 इसी तरह से बी के लिए बना दिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 और सी के लिए बना दिए 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, है ना। तो ए का वैल्यू है हमारा 5, तो 5 के लिए हो गया 1 0 1, बाकी सब 0 0। बी का हो गया कितना वैल्यू है 7, 7 को जब हम लोग बाइनरी डिजिट में कन्वर्ट करेंगे, है ना, तो आएगा 1 1 1, ठीक है, और इस तरह से बाकी सब 0 0 0 हो जाएगा, है ना। अब सी का वैल्यू देखते हैं। तो सी का वैल्यू होगा, जब एंड का इस्तेमाल करते हैं तो इसका फॉर्मूला ये होता है, ठीक है, कि जब ऑपरेटर का ऑपरेंड का, ठीक है, दोनों साइड के ऑपरेंड के बीच का वैल्यू अगर सेम हो, ठीक है, तो वही उसका रिजल्टेंट बीट होता है, और अगर डिफरेंट हो तब फिर 0 हो जाता है ना। सेम हो तो वही होगा, डिफरेंट हो 0 होगा। जैसे ये देखिए 1 1 सेम, दोनों सेम है तो वही सेम इसका, ठीक है, रिजल्टेंट बीट हो गया, ठीक। और ये देखिए 0 1, ये डिफरेंट है तो 0, फिर देखिए सेम है तो वही सेम, ये देखिए सेम है तो वही सेम, ठीक है, ये दोनों भी सेम है, ठीक है। मतलब जहां सेम है, सेम का मतलब हो गया कि 0, ठीक है, और 0 है तो इसका रिजल्टेंट बीट भी 0 होगा, क्योंकि दोनों सेम ही है। 1 है तो भी 1 ही आएगा, सेम है तो सेम है। अगर डिफरेंट हो जाता है, जैसे 0 और 1 हो जाता है तो भी 0, और 1 और 0 अगर इस तरह से बीट मिलता है तो भी 0 ही होगा। मतलब अगर डिफरेंट होगा, ठीक है, तो 0, अगर सेम होगा तो वही होगा, चाहे 0 0 सेम हो तो 0 होगा, 1 1 सेम होगा तो 1 ही होगा, है ना। तो इस तरह से, ठीक है, एंड, ठीक है, बीट बैच ऑपरेटर काम करता है। और जब हम इस तरह से ए का वैल्यू 5, बी का वैल्यू 7 रखेंगे और उसके बाद सी का देखेंगे, तो सी का जो रिजल्ट आएगा बाइनरी में से डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद, तो वो 5 मिलेगा, क्योंकि 1 0 1 5 का ही बिट्स होता है। तो डेसिमल में इसको कन्वर्ट करेंगे तो 5 मिलेगा। सिंपल। तो फॉर्मूला याद रखना है, बिल्कुल एकदम सिंपल है, लॉजिक है, सिंपल फॉर्मूला है कि जहां पर बिट सेम होंगे वही सेम बिट, ठीक है, रिजल्टेंट बिट होगा, और जहां पर इसके ऑपरेंड के बीट बदलेंगे यानी डिफरेंट होंगे तो फिर रिजल्टेंट बिट इसका 0 हो जाएगा, ठीक है। मतलब 1 1 देन 1, 0 0 देन 0, और 1 0 तो भी 0, 0 1 तो भी 0, क्योंकि दोनों अलग हो गया, दोनों डिफरेंट हो गया। तो ये है हमारा, ठीक है, यह कहिए कि एंड बीट बैच ऑपरेटर का ऑपरेशन परफॉर्म करने का तरीका। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक, बिल्कुल सिंपल वे में हम लोग इसको समझ रहे हैं, है ना। ठीक है, इसी तरह से अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट का मतलब हो गया ये आपका और जो होता है वो बीट वाइज ऑपरेटर।
और जो बीट बैच ऑपरेटर है उसकी ऑपरेशन एंड से बिल्कुल अपोजिट, रिवर्स है ना। मतलब यहां पर सेम अगर बीट्स हैं, ऑपरेंड के बीट्स का वैल्यू, तो सेम होगा, ठीक। लेकिन डिफरेंट होगा तब फिर 1 हो जाएगा। जबकि एंड में क्या था, डिफरेंट था तो 0 था, और यहां डिफरेंट होगा तो 1 होगा। यही दोनों में फर्क है। तो हम लोग फिर इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो a इक्वल टू इसी तरह से 5 रखते हैं, b इक्वल टू इसी तरह से 7 रखते हैं, और c इक्वल टू a और b करते हैं। तो फिर हम a के लिए ब्लॉक तैयार करते हैं। a के लिए इसी तरह से 8 बिट्स का, और इसी तरह से b के लिए, और फिर c के लिए, ऐसे, है ना। तो a का वैल्यू 5 है, तो 5 को बीच में हम लोग देखेंगे तो 1 0 1 होगा, बाकी सब 0 0 0 0। फिर b में आते हैं, b का वैल्यू 7 है, तो 7 का 1 1 1, बाकी सब 0 0 0 0। तो c का क्या होगा, तो c का फॉर्मूला ये बताता है कि सेम हो तो सेम, मतलब 1 1 हो तो यही 1 इसका, ठीक है, रिजल्टेंट होगा। 0 0 हो तो यही 0, मगर 1 0 हो तो 1, और 0 1 हो तो भी 1 ही, है ना। मतलब जहां सेम हो वही सेम इसका रिजल्टेंट बिट का हो जाएगा, और जहां डिफरेंट होगा वहां 1 हो जाएगा। तो यहां देखेंगे ये बिट आपका सेम है, वही सेम, ये और ये डिफरेंट है तो 1, ये सेम है तो 1, ये भी सेम है, 0 जो, है ना। इस तरह से तो इसका C का जो वैल्यू होगा वो 7 होगा। 1 1 1 इसको हम लोग, ठीक है, डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो फिर कितना होगा, फिर 7 होगा। तो ये हो गया हमारा, ठीक है, और बीट बाइस ऑपरेटर और इसका ऑपरेशन, ठीक है, ठीक। फिर अब हम लोग चलते हैं तीसरे में। तीसरा है एक्सक्लूसिव और, है ना, कैरेट का साइन, ठीक है। इस एक्सक्लूसिव और का भी जो ऑपरेशन होगा वो एंड और फिर थोड़ा सा अलग होगा, है ना। कैसे, तो उसको भी जांचते हैं। a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 7 और c इक्वल टू a, एक्सक्लूसिव और b। तो फिर हम बनाते हैं ब्लॉक 1 2 3 4 5 6 7 8, दूसरा 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, और तीसरा सी के लिए ऐसे, है ना। तो ये हो गया आपका ए, ये बी और ये सी, क्लियर। तो ए का उसी तरह से 1 0 1, बी का 1 1 1, ऐसे, ठीक है। तो सी का क्या होगा, तो एक्सक्लूसिव और का ऑपरेशन का फॉर्मूला कुछ इस टाइप से होता है कि अगर सेम हो, ठीक है, तो 0, और डिफरेंट हो तो 1। ये हो गया एक्सक्लूसिव और का। तो हम अगर इसको देखते हैं तो ये सेम है 0, डिफरेंट है 1, सेम है 0, सेम है 0, ऐसे, ठीक है। ऐसे देखा जाए तो देखिए ये 0 0 ये सेम है 0, 1 1 फिर सेम हो गया 0, लेकिन ये डिफरेंट है 1, ठीक है, ये डिफरेंट है 1, इस तरफ, है ना। तो ये होता है एक्सक्लूसिव और का काम करने का, ऑपरेशन परफॉर्म करने का तरीका। तो इस तरह से अगर सी का वैल्यू हम लोग आउटपुट के रूप में देखेंगे तो 1 0 दैट इज जो बाइनरी फॉर्म है, बाइनरी डिजिट है, उसका हम डेसिमल में देखेंगे तो आता है 2, तो सी का वैल्यू होगा 2, क्लियर, ठीक। तो ये था हमारा तीसरा एक्सक्लूसिव और
का काम करने का तरीका। ठीक, इसके बाद आते हैं इस तरह की जो बीट वाइज ऑपरेटर हैं, मतलब कि लेफ्ट शिफ्ट, मतलब डाटा को या बीट्स को, जो भी डाटा होगा वैल्यू होगा, ठीक है, ऑपरेंड होगा, ठीक है, उसके बीट्स के वैल्यू को लेफ्ट की ओर शिफ्ट करेगा। अब ये कैसे होगा, ये कैसे परफॉर्म करता है, तो वो देखते हैं। तो देखेंगे a इक्वल टू हम अगर 7 रख रहे हैं, ठीक, और b इक्वल टू कर रहे हैं ऐसे ऐसे, इसका मतलब हुआ कि 7 के बिट को, 7 में जितने बिट्स हों, ठीक है, उसको, ठीक है, 2 बिट्स लेफ्ट की ओर शिफ्ट करना, 2 ब्लॉक लेफ्ट की ओर शिफ्ट करना। जैसे ये हो गया ए, 7 है तो 1 1 1, और ये हो गया आपका बी, ठीक है। तो अब इस ए है ना, ए कर देंगे इस तरह से, ठीक है। तो ए का वैल्यू 7 और इस तरह से देखते हैं। तो अब देखिए, बीट को लेफ्ट की ओर 2 ब्लॉक शिफ्ट करेगा, इसका मतलब है कि ये वाला, ठीक है, यहां आएगा, ये वाला यहां आएगा, ये यहां आएगा, ठीक है, और इस तरह से इसका वैल्यू होगा 1 1 1 0 0 0 ऐसे, ठीक है, लेफ्ट की ओर शिफ्ट हो गया, ठीक। और फिर ये जो बचा इसमें, ठीक है, 2 0 अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। मतलब जो शिफ्ट हुए हैं, तो वो जो खाली जो ब्लॉक बच गए हैं उसमें 2 0, अगर 3 खाली होंगे तो 3 0, एक खाली होंगे तो 1 0 से वो बढ़ जाता है। और इस तरह से, ठीक है, लेफ्ट शिफ्ट काम करता है। तो अब जब बी का हम आउटपुट देखेंगे, तो इसका जो, ठीक है, डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद जो वैल्यू आएगा वही इसका आउटपुट कहलाएगा। तो ये हो गया आपका, ठीक है, लेफ्ट शिफ्ट। अब हम लोग आते हैं राइट शिफ्ट में। जस्ट वही काम करेगा राइट शिफ्ट में भी। तो इसी तरह से ए का वैल्यू अगर हम 7 रखते हैं और बी इक्वल टू ए और ऐसे करते हैं, है ना, फिर हम फोटो द्वारा समझेंगे। 8 हो गया, ये भी 8 हो गया, ये ए हो गया और ये बी हो गया। और इसी तरह से अब इसका बीट का वैल्यू 1 1 1, बाकी 0 0 0 0। अब जब हम ऐसे करेंगे, ठीक है, ये आपका, सॉरी, राइट शिफ्ट है ना, ऐसे होगा। तो अब इधर से ट्रांसफर होगा, कहने का मतलब है कि ये 2 खत्म हो जाएंगे और यहां से ये आएगा 1, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा। कैसे हुआ, एक आएगा, ये 2 निकल गया, ये 0 0 0 0 0 0 0, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, और फिर ये आना चाहिए यहाँ, और ये आएगा यहाँ, और ये आएगा यहाँ। और इस तरह से जो 2 बिट जो देख रहे हैं, लेकिन जो हम, ठीक है, राइट शिफ्ट की ओर जब शिफ्टिंग होता है तो यहां पर
जो खाली जगह पर बीट आते हैं वो याद रखना है कि वो लेफ्ट मोस्ट बीट जो होता है उसका वैल्यू आता है। ये अगर 0 है तो ये 0 ही आएगा। अगर ये बाय द वे 1 निकला तो यहां भी ये भरेगा 1 1 से ही। इस बात का ख्याल रखना है, क्योंकि लेफ्ट मोस्ट बीट जो होता है उसको साइन बीट बोला जाता है, जबकि इधर वाला जो होता है ना, वो साइन बीट का उसमें कंसेप्ट नहीं होता। इसी वजह से इधर से जब भी खाली जगह पर आएगा, ठीक है, लेफ्ट शिफ्ट जब हम लोग करते हैं तो वहां पर 0 ही आएगा। लेकिन जब इधर से जब जाएगा तो जो इसका वैल्यू होगा उसके अनुसार से ये बीट भरे जाते हैं। अगर ये 1 होगा तो यहाँ 1 1 से भरा जाएगा खाली जगह। अगर ये 0 होगा तो 0 0 से भरा जाएगा। अभी ये 0 है, इसी वजह से 0 0 से भरा जाएगा। ठीक है, ये साइन बिट होता है जो निगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो जब हम निगेटिव नंबर लेंगे, ठीक है, तब देखेंगे कि ये निगेटिव नंबर में ये साइन बिट 1 हो जाता है, तब ये ब्लॉक जो भरा जाएगा वो 1 1 से ही भरा जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो 6 प्रकार के, ठीक, आपके बीट बैच ऑपरेटर होते थे, ठीक है, उसको हम लोग डिटेल में समझ गए, डिटेल में हम लोग जान गए। ठीक है, इसके बाद हम लोग अगले क्लास में दूसरे प्रकार के जो ऑपरेटर्स हैं उस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।